अमेरिका बम गिराता है। ईरान बयानियां बनाता है। असल जीत किसकी है? अगर जंग सिर्फ हथियारों से जीती जाती तो तारीख की सबसे ताकतवर फौजें कभी नहीं हारती। लेकिन हकीकत यह है कि कई जंगें उस वक्त जीती जाती हैं जब दुनिया एक कहानी पर यकीन करना शुरू कर देती है। एक कहानी कहती है हम आज़ादी देने आए हैं, दूसरी कहानी कहती है हम अपनी बका के लिए लड़ रहे हैं। और मशरिक़ वुस्ता की इस जंग में शायद सबसे खतरनाक हथियार मिसाइल नहीं बल्कि बयानियां है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। नाजरीन, आज हम समझेंगे अमेरिका का बयानिया क्या है, ईरान का बयानिया क्या है और आखिर में सबसे अहम सवाल, इस बयानियाती जंग में जीत किसकी हो रही है। जंग के आगाज में अमेरिका और इसराइल का बयानिया बहुत वाज़ेह था। ये कहा गया ईरान एक फौरी खतरा है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खित्ते के लिए खतरा है और इसे रोकना जरूरी है, इसीलिए हमलों को प्रिवेंटिव स्ट्राइक कहा गया। ये वही जबान है जो तारीख में कई बार इस्तेमाल हुई। 2003 में इराक के लिए इसी तरह के दलाइल दिए गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों में अमरीकी बयानिए में तब्दीली नजर आने लगी। इब्तिदा में बात थी खतरा रोकने की, फिर बात होने लगी ईरान के अंदर तब्दीली की, फिर ये कहा गया कि रिजीम चेंज हमारा मकसद नहीं। ये तब्दीली क्यों? क्योंकि हर जंग में बयानिया मुख्तलिफ सामीन के लिए बनाया जाता है। अमरीकी अवाम के लिए एक पैगाम, इत्तेहादी ममालिक के लिए दूसरा पैगाम और आलमी मीडिया के लिए तीसरा पैगाम। यही वजह है कि जंग के दौरान बयानिया अक्सर बदलता रहता है। अब आते हैं ईरान के बयानिए की जानिब। ईरान ने इस जंग को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया। उसके मुताबिक ये जंग ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ हमला है। ईरान का मरकजी पैगाम था कि हम हमला आवर नहीं, हम दिफा कर रहे हैं। यही वजह है कि ईरान ने अपने हमलों को जवाबी कार्रवाई कहा और इसी बयानिए के साथ ईरान ने खित्ते में अपनी हिमायत बरकरार रखने की कोशिश की। जब ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत की खबर सामने आई तो ये सिर्फ फौजी वाकया नहीं था, ये एक बयानियाती लम्हा था। अमेरिका के लिए ये एक बड़ी फौजी कामयाबी थी, लेकिन ईरान के लिए ये मज़ाहमत की अलामत बन गया। ऐसे लम्हात में अक्सर कौमें अपने इख्तलाफात भूल कर कौमी इत्तेहाद की तरफ बढ़ जाती हैं। आइए ओमान में होने वाले मुज़ाकरात की बात करते हैं। इस जंग से पहले एक और रास्ता भी मौजूद था, यानी ओमान में मुमकिना मुज़ाकरात का रास्ता। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत की कोशिशें जारी थी, ईरान की जानिब से लचक भी दिखाई गई, यूरेनियम की अफसोदगी 0 तक लाने का इशारा दिया गया, लेकिन फिर अचानक हमले शुरू हो गए। ये वो लम्हा था जहां डिप्लोमेसी का रास्ता कमजोर पड़ गया और जंग का रास्ता ज्यादा मजबूत हो गया। असल सवाल ये है कि सारी सूरत हाल में कौन जीत रहा है। अगर हम सिर्फ फौजी ताकत देखें तो अमेरिका और इसराइल को वाज़ेह बरतरी हासिल है। उनके पास ज्यादा जदीद हथियार, ज्यादा फजाई ताकत और आलमी इत्तेहादी हैं। लेकिन अगर हम बयानिया देखें तो सूरत हाल इतनी सादा नहीं। ईरान अपने बयानिए में इस जंग को मज़ाहमत, खुद मुख्तारी और बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ लड़ाई के तौर पर पेश कर रहा है और ये बयानिया मशरिक़ वुस्ता के कई हलकों में असर रखता है। इसीलिए इस जंग का नतीजा सिर्फ मैदान जंग में तय नहीं होगा, ये मीडिया में भी तय होगा, ये अवामी राय में भी तय होगा और ये तारीख में भी तय होगा। क्योंकि कभी कभी एक कमजोर मुल्क भी बयानिए की जंग जीत सकता है। आज मशरिक़ वुस्ता में 2 कहानियां टकरा रही हैं। एक कहानी कहती है हम आज़ादी दिलाने आए हैं, दूसरी कहानी कहती है हम अपनी सरजमीन बचा रहे हैं, यानी बका की जंग। और जीत उसी की होती है जो बका की जंग लड़ता है। इस सवाल का जवाब यही है कि बका की जंग लड़ने वाला ईरान बयानिए की इस जंग में अभी तक फतह के झंडे गाड़े खड़ा है। आप क्या समझते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।